pressure content. So question and three. Asli şu eksi अगर दिमाग हुआ थे सर यहाँ पे भी हम गए, लोगों का सैलाब देखने को मिल रहा है। क्या लोग यहाँ की पार्टियों को रिजेक्ट कर रहे हैं या आपका काम देख के लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं? मैंने इसीलिए सबसे पहले आज शुक्रिया किया आवाम का जो यहाँ मौजूद थे और जो यहाँ नहीं थे, चाहे वो पूरी वादी के हों या जम्मू सूबा के हों। मैंने कहा कि मैंने गुज़िश्ता 1.5 साल में तकरीबन 550 से ज़्यादा पब्लिक मीटिंगें की हैं पूरे रियासत में, और वो चाहे हिंदू इलाका हो, मुस्लिम इलाका हो, कोई भी रीजन हो, सब ने बहुत प्यार मोहब्बत, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी बेटियों ने, हमारे बहू बेटियों ने, हमारे भाइयों ने, नौजवानों ने दिखाया। मैं उस प्यार और मोहब्बत की कदर करता हूं जो उन्होंने मेरे साथ और मेरे साथियों ने, मेरी पार्टी नई पार्टी होने के बावजूद भी उन्हें ये मालूम नहीं है कि सिंबल क्या है, पार्टी क्या है, पूरा नाम भी नहीं आता है, उसके बावजूद भी उन्होंने जो प्यार मोहब्बत और जज्बा दिखाया उसकी मैं कदर करता हूं और उसके लिए मैं हमेशा उनका मशकूर रहूंगा। आपने जो सवाल पूछा, एक नारा दिया था साबका चीफ मिनिस्टर यूपी के उस इलेक्शन में, उसने कहा काम बोलता है। तो मैं अखिलेश जी का ही आज वो स्लोगन यहाँ कहता हूँ कि काम बोलता है। काम बोलेगा नहीं, काम बोलता है, बोलता है, बोलेगा नहीं, काम बोलता है, पास्ट टेंस में हुआ है ना। तो हमारे 2.5 साल के बहुत थोड़े से वक्फे में, जबकि बहुत सारे चीफ मिनिस्टर उनको इंट्रोडक्शन, इलाके के लोगों की इंट्रोडक्शन में ही समय गुजरता, लेकिन मैंने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी कल से दफ्तर खुलने थे सेक्रेटरीट जम्मू में, तो मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि 10 बजे के बजाय 9 बजे से ऑफिस चलेंगे और असेंबली 5 दिन के बजाय 6 दिन चलेगी और आधा दिन के बजाय पूरा दिन चलेगी। तो अभी मुझे ABC भी नहीं मालूम था एडमिनिस्ट्रेशन, और वाकई दूसरे दिन से काम शुरू हो गया। और मैंने कहा था कानून लाऊंगा 15 दिन के अंदर, करप्शन खत्म करने के बाद। तो वो तमाम चीजें पहले दिन से ही, मेरी हुकूमत संभालने से पहले दिन से ही शुरू हुई। तो मुझे ऊपर वाले अल्लाह ताला की ने हिम्मत दी वो काम करने के लिए, और थोड़े ही से अरसे में स्टेट में सड़कों का जाल बिछ गया, देहाती इलाकों में खास तौर पर सड़कों, स्कूलों का जाल बिछ गया और अस्पतालों का जाल बिछ गया, और कई रहबर तालीम, रहबर ज़राअत वगैरह उनको आगे बढ़ाया, पढ़ाया, उनको तकवीत दी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे वक्त में ये कोई तबका नहीं कह सकता, कोई फिरका नहीं कर सकता, कोई धर्म वाला ये नहीं कह सकता हमारे पास इसके साथ इलाकाई परस्ती हुई या ज़ात के नाम पर या हमारे मजहब के बुनियाद पर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। सिंबल में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि 2 साल पहले इलेक्शन कमीशन ने अपने कानून बदल लिए। उसकी भी वजह उसमें सरकार और इलेक्शन कमीशन एक ही था कि बहुत सारी जो मशरूम पार्टीज आई है उनको रोकने के लिए, और 1500 पार्टियां उन्होंने रद्द कर दी, जो पहले उन्होंने रिकग्नाइज की थी रद्द कर दी, क्योंकि उनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। एक आदमी रजिस्टर कर देता था, सिंबल लेता था। तो 1500 उन्होंने निकाल दी और आगे के लिए कानून बनाया कि सिंबल बहुत उसी दिन नहीं देंगे। जैसे हमारी पार्टी को अब 1.25 साल हो गया रजिस्ट्रेशन मिले हुए को, वो रजिस्ट्रेशन ही बहुत सख्त है, वो हमने पूरी की, लेकिन सिंबल तब देते हैं जब ये अनाउंस हो जाए, इलेक्शन अनाउंस हो जाए। इसीलिए हम हर जगह हमारे लोगों को बहुत काम करना पड़ेगा। जिस दिन अनाउंसमेंट होगी उसके साथ ही सिंबल भी हमें 1 आध दिन में देंगे। कैंडिडेट्स का लिस्ट कब आएगा, क्योंकि अभी कैंडिडेट्स की अभी बहुत सारे अभी पार्टीज के जो उम्मीदवार, अरे 5 ही तो हैं। मैंने तो 550 जब कांग्रेस में था
इंचार्ज था इलेक्शनों का, 550 सीटें बांटी हैं, ये तो 5 सीटें हैं। अच्छा, कल सर जो पीएचडी के बारे में बताओ, पीएचडी के बारे में बताओ सर। पीएचडी खुद मुख्तियार है, सब तीनों साहब का चीफ मिनिस्टर है, उन्हें तीनों को मालूम है क्या अच्छा उनके लिए है, क्या उनके लिए अच्छा नहीं है। गुलाम नबी आजाद took U-turn when his oldest party that was flourishing. गुलाम नबी आजाद ने कोई हमने पहले अल्लाह पर भरोसा किया, अल्लाह पर ही चलते रहे। सर, जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ उसमें वो नमाज अदा कर रहा था और पुलिस वाले ने उस पर लात मारी। वो उस पर मैं कल बताया, उसकी मैंने उसकी मजम्मत की है और सरकार को उसके खिलाफ सख्त एक्शन है। 2019 के बाद डेवलपमेंट सिनेरियो जो है वो काफी हद तक सही हुआ है, तो हम समझे कि मोदी गवर्नमेंट में फिर इस तरह की डेवलपमेंट जो हुई है तो काफी सराहना करनी पड़ेगी। नहीं, देखो अलग अलग चीजें हुई हैं, कुछ चीजें हुई हैं और बहुत ज्यादा चीजें करने को है। जैसे मिलिटेंसी कम हुई है, जैसे वर्क कल्चर बदल गया है, मतलब आज सुबह पहुंचने के लिए सबकी हाजिरी लगती है, जाने से पहले फिर हाजिरी लगती है, ये अच्छी तरीके हड़तालें खत्म हो गई जो हमारी डेवलपमेंट हो। लेकिन जो चीजें ढेर सारी यहाँ मैंने मापी वो नहीं हुई है, वो ढेर सारी जो है वो 95% अवाम की प्रॉब्लम्स है, उनको देखने की जरूरत है। आजाद साहब आर्टिकल 370 को वापस ला और वो 370 वाला ज्यादा वो शोर करते जिन्होंने पार्लियामेंट बोला नहीं, और जिसने पार्लियामेंट में बोला वो कम शोर करता है। 35A की बात छेड़ी आपने, कहा कि महाराजा हरि सिंह का, हाँ जी ये थोड़ा सा वो हिस्से ने अब वो बोला, मैंने उस वक्त आपको सतर्क रहना। सर, आपने बोला है कि बिजली मेरी पार्लियामेंट स्पीच सर क्या वाकई में सर देखो बिजली क्या हो गया नो, देखो सर, बिजली क्या अभी 35 वाकई में वाकई महाराजा हरि सिंह ने दिया था। अरे मैं पार्लियामेंट में बोला, अभी तक मेरे खिलाफ पार्लियामेंट में ये नहीं होता। मैं पार्लियामेंट में पार्लियामेंट की तकलीफ ज्यादा है, उसने नहीं बनाया, वो कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में बना, लेकिन 35 में ए जो रखा गया है चीज जमीन और नौकरी, ये उसने बनाया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त तो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना ना, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको 35A में शामिल किया।